पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह से नहीं पहुंची थीं। नवंबर के महीने की हल्की सर्द हवा में एक पुरानी इमारत की बालकनी पर खड़े मीत ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया। 28 साल का मीत एक सफल लेकिन अंतर्मुखी वास्तुकार था। उसकी दुनिया कागज, पेंसिल, नाप जोख और सदियों पुरानी इमारतों के नक्शों तक सीमित थी। उसे ऐतिहासिक इमारतों को नया जीवन देने में महारत हासिल थी। और फिलहाल वह मीर जाकिर हवेली नामक एक जीर्ण शीर्ण संरचना के पुनरुद्धार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये हवेली अपनी जटिल नक्काशी और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर थी, लेकिन वर्षों की उपेक्षा ने इसे एक खंडहर में बदल दिया था। मीत के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी गंभीरता रहती थी। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे और उसने सफेद कुर्ते पर भूरे रंग का जैकेट पहना था, जो उसकी व्यवस्थित प्रकृति को दर्शाता था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो बताती थी कि वह सिर्फ पत्थरों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानियों को भी देखता है। उसने अपनी घड़ी देखी। सुबह 7:30। काम शुरू करने का समय हो गया था। तभी नीचे गली में एक अजीब सा शोर हुआ। मीत ने नीचे झांका। वहां एक पुराना, जंग लगा रिक्शा खड़ा था, जिससे कैमरा उपकरणों से भरे बक्से उतारे जा रहे थे। बक्सों के बीच एक युवा लड़की खड़ी थी। कियारा। 26 साल की कियारा अपने कैमरे से दुनिया को एक अलग नजरिए से देखती थी। वह पारंपरिक नियमों को तोड़ने वाली, बेबाक और ऊर्जा से भरपूर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने एक रंगीन स्कार्फ और आरामदायक जीन्स पहनी थी। वह किसी भी चीज से ज्यादा अपनी कला को महत्व देती थी। कियारा यहाँ पुरानी दिल्ली के गुमनाम कारीगरों पर एक फोटो डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए आई थी, और इत्तेफाक से उसने उसी इमारत के एक कमरे को अस्थायी स्टूडियो के रूप में किराए पर लिया था, जहां मीत ठहरा हुआ था। वह जमीन पर बैठे अपने उपकरणों को खोल रही थी, जब अचानक एक बड़ा बॉक्स फिसलकर हवेली के मुख्य दरवाजे पर जा गिरा और जोरदार आवाज हुई। ओह यार, कियारा ने अपने माथे पर हाथ मारा। ऊपर बालकनी पर मीत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शोर और अव्यवस्था उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सोचा कि यह नई पड़ोसी उसके काम में बाधा डालने वाली है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। क्षमा करें, मीत ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। यह एक ऐतिहासिक संरक्षण स्थल है। कृपया जरा ध्यान से, आप किसी चीज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कियारा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक चुनौती थी। और आप? उसने पूछा, क्या आप इस खंडहर के मालिक हैं, मिस्टर? मेरा नाम मीत है, उसने जवाब दिया। और मैं इस हवेली के पुनरुद्धार का प्रभारी हूँ। मेरे लिए ये खंडहर नहीं, इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कियारा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम कियारा है, और मेरे लिए ये दस्तावेज तब तक अधूरा है, जब तक आप इसमें रहने वाले लोगों की आत्मा को कैद नहीं करते। कागज और सीमेंट से ज्यादा जरूरी है कहानी। उसने अपने हाथ में लिए पुराने निकॉन कैमरे को ऊपर उठाया। और मैं यहाँ वही कहानी कैद करने आई हूँ। मीट को लगा कि उसके व्यवस्थित जीवन में अचानक एक रंगीन तूफान आ गया है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने अपनी कॉफी का कप सीधा किया और कहा, बस सुनिश्चित करें कि आपकी कहानी मेरी संरचना को नुकसान न पहुंचाए। यह उनकी पहली मुलाकात थी। एक तरफ शांति और नियम थे, दूसरी तरफ जुनून और आज़ादी। उन्हें अभी पता नहीं था कि पुरानी दिल्ली की यह हवेली न सिर्फ पुनर्जीवित होगी, बल्कि इन दो विपरीत आत्माओं के लिए एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी की नींव भी रखेगी। अगले कुछ दिन मीर जाकिर हवेली में एक अजीब सा सामंजस्य देखने को मिला, जो कम और टकराव ज्यादा था।
मीत अपने विस्तृत नक्शों और लेज़र मापन उपकरणों के साथ हवेली के भीतरी हिस्सों में गहराई से जुटा रहता था। उसका काम सटीक, शांत और समयबद्ध होता था। वहीं कियारा अपने ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर के साथ गलियारों में घूमती रहती थी। उसे सबसे ज्यादा सुबह की वह तिरछी रोशनी पसंद थी, जो पुराने रोशनदानों से छनकर हवेली के धूल भरे फर्श पर गिरती थी। वह कारीगरों, छोटे छोटे दुकानदारों और यहाँ के निवासियों के चेहरे के भावों को कैद कर रही थी। एक दोपहर, मीत हवेली के मुख्य आंगन में एक नाजुक मेहराब की संरचनात्मक जांच कर रहा था। यह मेहराब सदियों पुरानी कारीगरी का बेहतरीन नमूना था और मीत को इसे बचाना था। उसने जमीन पर सुरक्षा टेप लगाया था और हर किसी को उस क्षेत्र से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। तभी कियारा अपने एक मॉडल, एक वृद्ध अनुभवी नक्काशी कलाकार के साथ वहां पहुंची। कियारा को नक्काशी पर पड़ रही धूप की लकीरें एकदम सही लगीं। बिना सुरक्षा टेप पर ध्यान दिए, वह अपने कैमरे का व्यूफाइंडर सेट करते हुए 2 कदम पीछे हटी। 1 सेकंड, चाचू, बस ये रोशनी, कियारा फुसफुसाए। इससे पहले कि मीत कुछ कह पाता, कियारा के पैर सुरक्षा टेप से टकराए और वह फिसलने लगी। मीत ने तुरंत अपना काम छोड़कर उसे पकड़ने के लिए झपटा। दोनों एक क्षण के लिए आमने सामने रुके। मीत ने कियारा को मजबूती से पकड़ा हुआ था। कियारा के कैमरे की लेंस मीत के सीने से टकरा रही थी और हवा में धूल और एक हल्की सी गुलाब जल की खुशबू तैर रही थी, जो कियारा के कपड़ों से आ रही थी। क्या आप ठीक हैं? मीत की आवाज में चिंता थी, जो उसके चेहरे की सामान्य कठोरता के विपरीत थी। कियारा ने खुद को संभाला। हाँ, धन्यवाद। मैं माफी चाहती हूँ। मैं रोशनी में इतनी खो गई थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मीत ने अपनी भौहें चढ़ाईं। आपके जुनून को मैं समझ सकता हूँ कियारा, लेकिन यहाँ सुरक्षा के नियम हैं। आप न सिर्फ खुद को, बल्कि इस मेहराब को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। एक ऐसी कलाकृति जो सदियों से यहाँ खड़ी है। कियारा को मीत की संरक्षणात्मक मुद्रा में एक अप्रत्याशित आकर्षण महसूस हुआ। उसने कहा, मैं सिर्फ इसे नष्ट नहीं, बल्कि इसकी सुंदरता को संरक्षित कर रही थी। बस एक अलग माध्यम से। आपके दस्तावेजों में मेहराब की माप है, लेकिन मेरे लेंस में इसका दर्द और इसकी महिमा दोनों कैद हैं। माप ही महिमा की गारंटी है, मीत ने पलट कर कहा। अगर माप सही नहीं होगी, तो ये ढह जाएगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी फोटो खींच लें। उस दिन की घटना के बाद, मीत ने हवेली में काम करने वाले सभी कारीगरों के लिए एक विस्तृत सुरक्षा नियमावली तैयार की और उसकी एक कॉपी कियारा को भी दी। कियारा ने उस नियमावली को एक नज़र देखा और उसे अपने कैमरे के बैग में फेंक दिया। हालांकि उनके बीच का ये टकराव अब सिर्फ तर्क तक सीमित नहीं रहा था। उन्होंने एक दूसरे के काम को चुपके से देखना शुरू कर दिया था। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, मीत एक अंधेरे तहखाने में पुराने चूने के प्लास्टर के सैंपल ले रहा था। प्लास्टर के नीचे उसे कुछ प्राचीन अरबी लिपि में लिखे हुए कागजात के टुकड़े मिले। ये दस्तावेज इतने नाजुक थे कि छूने भर से टूट सकते थे। बाहर, कियारा अपने दिन के शॉट्स की समीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि मीत देर तक तहखाने में फंसा हुआ है। जिज्ञासावश वह वहां गई। क्या मिला? कियारा ने शांत आवाज में पूछा। मीत ने टॉर्च की रोशनी में वह नाजुक टुकड़ा दिखाया। ये मूल हवेली के मालिक मीर जाकिर के व्यक्तिगत पत्र लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक हैं और मैं इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अलग नहीं कर पा रहा हूं। कियारा, जो आमतौर पर कागजों को बोरियत से देखती थी, अचानक संवेदनशील हो गई। उसने जमीन पर बैठते हुए कहा, इनकी तस्वीरें क्यों नहीं लेते? मैक्रो लेंस और कंट्रास्ट फिल्टर का उपयोग करके।
इससे आप कागज को छुए बिना उसके हर एक अक्षर को डिजिटल रूप से संरक्षित कर सकते हैं। मीत को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ। एक वास्तुकार हमेशा भौतिक संरक्षण के बारे में सोचता है, मीत ने डिजिटल दस्तावेजीकरण के बारे में नहीं सोचा था। यह एक शानदार और त्वरित समाधान था। मीत ने कियारा की ओर देखा। यह एक बेहतरीन विचार है, कियारा। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची, बिना किसी व्यंग्य वाली मुस्कान आई। अगले 2 घंटे, मीत और कियारा ने एक साथ काम किया। मीत ने सावधानी से कागजात के टुकड़ों को स्थिर किया, और कियारा ने अपने मैक्रो लेंस से हर एक अक्षर को कैप्चर किया। वे दोनों एक साझा लक्ष्य पर केंद्रित थे। संरक्षण। मीत ने पहली बार महसूस किया कि कियारा का जुनून सिर्फ सुंदर तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं था, ये अतीत को अमर करने की एक तीव्र इच्छा थी। जब उन्होंने काम खत्म किया, तो मीत ने कियारा से कहा, आपका नजरिया मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा। धन्यवाद। कियारा मुस्कुराए। आपका दस्तावेज मेरी रोशनी के बिना अधूरा था, मीत। उस रात वे दोनों चाय पीने के लिए बालकनी पर मिले। पहली बार उनके बीच कोई तर्क नहीं था, बल्कि काम के बाद की एक सहज शांति थी। मीत ने कियारा को बताया कि कैसे वह बचपन से पुरानी इमारतों के रहस्यों से मोहित था, और कियारा ने बताया कि कैसे उसके कैमरे ने उसे अकेलापन दूर करने और दुनिया से जुड़ने में मदद की। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली का पुनरुद्धार नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का मेल था, जो अब कागज, पत्थरों और रोशनी के माध्यम से एक दूसरे को समझने लगे थे। मीत ने कियारा द्वारा कैप्चर किए गए प्राचीन अरबी पत्रों को सावधानी से डिकोड करने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजा। कुछ दिनों बाद, विशेषज्ञ ने पुष्टि की कि ये पत्र मीर जाकिर ने अपनी प्रेमिका को लिखे थे, जो उस समय हवेली से दूर किसी और शहर में रहती थी। पत्रों में मीर जाकिर ने एक गुप्त प्रेम चिन्ह का उल्लेख किया था, जिसे उन्होंने हवेली के किसी हिस्से में छिपाया था। शाम को, मीत और कियारा फिर से हवेली के शांत ढहते हुए गलियारों में मिले। मीत के हाथ में विशेषज्ञ का नोट्स और मीर जाकिर के पत्रों का अनुवाद था। कियारा, मीत ने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ संरक्षण के दस्तावेज नहीं हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी के टुकड़े हैं। कियारा ने उत्साह से अनुवाद को पढ़ना शुरू किया। पत्र में मीर जाकिर ने लिखा था, मेरी जान, अगर नियति ने हमें अलग कर दिया, तो मेरा दिल तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए इस घर में खोजेगा। मेरे प्रेम की निशानी उस जगह पर है, जहां रोशनी और परछाई एक दूसरे से सबसे ज्यादा देर तक गले मिलती हैं, और जहां पत्थरों में सबसे मुलायम धागा छिपा है। मीत ने समझाया, हम रोशनी और परछाई वाली जगह की तलाश कर रहे हैं। यह कोई खास समय या कोई खास खिड़की हो सकती है। कियारा की आंखें चमक उठीं। ये तो मेरी विशेषज्ञता है। मैं जानती हूँ कि किस समय कौन सी खिड़की सबसे ज्यादा रोशनी लेती है। अगले कई दिनों तक, मीत के सटीक माप और कियारा के रोशनी के ज्ञान का अद्भुत मेल हुआ। मीत ने वास्तुशिल्प गणनाओं का उपयोग करके अनुमान लगाया कि साल के किस महीने और दिन में सूर्य की रोशनी सबसे तिरछी पड़ती होगी। कियारा ने अपने कैमरे का टाइम लैप्स फंक्शन उपयोग करके ये पता लगाया कि दिन भर में कौन सी जगह ऐसी है जहां रोशनी और परछाई सबसे लंबे समय तक स्थिर रहती हैं। एक दोपहर, जब दिसंबर की हल्की धूप हवेली की ऊपरी मंजिल की एक बंद पड़ी खिड़की से होकर पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की एक अलमारी के कोने पर पड़ रही थी, कियारा ने चिल्लाकर मीत को बुलाया। मीत, यहाँ आओ, देखो, ये सिर्फ 1 घंटा ही ऐसी रहती है। मीत ने अपनी डायरी में लिखा, दोपहर के 2:15 से दोपहर के 3:15 तक। मीत ने अलमारी की नक्काशी को ध्यान से देखा। पत्थरों के बीच सबसे मुलायम धागा, यह एक पहेली थी।
मीत ने अपने वास्तु उपकरण से नक्काशी को हल्के से खुरचा। पत्थर के एक छोटे से हिस्से के पीछे उन्हें एक पुरानी लेकिन सुरक्षित लकड़ी की दराज मिली। दराज के अंदर एक छोटा रेशमी रुमाल था। रुमाल किनारे से थोड़ा फटा हुआ था और उस पर मीम अक्षर की कढ़ाई थी। कियारा ने रुमाल उठाया। यह अद्भुत है। सदियों पुराना एक रुमाल। मीर जाकिर की प्रेमिका की निशानी। मीत की आंखें उस छोटे साधारण रुमाल पर टिकी थीं। ये रुमाल उस भव्य हवेली से ज्यादा कीमती लग रहा था। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक युग की भावना थी। उस पल, मीत और कियारा, जो एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत थे, एक नियम का पालन करने वाला, दूसरा भावनाओं का, पहली बार महसूस किया कि वे एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। मीर जाकिर और उनकी प्रेमिका की कहानी ने मीत और कियारा के बीच एक अदृश्य पुल बना दिया था। मीत, कियारा ने धीरे से कहा, रुमाल को अपनी हथेली में रखते हुए। मीर जाकिर इस रुमाल को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि इमारतें ढह सकती हैं, लेकिन प्यार की निशानी जीवित रहती है। मीत ने कियारा की आंखों में देखा। उन आंखों में अब सिर्फ कैमरे की चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। हाँ, कियारा, शायद इसीलिए हम दोनों इस हवेली में मिले, ताकि हम सिर्फ पत्थरों को ही नहीं, बल्कि उस भावना को भी बचा सकें। उस रात, वे बालकनी पर बैठे, मीत ने चाय बनाई, और कियारा ने मीर जाकिर की प्रेमिका के बारे में कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। मीत ने पहली बार अपने काम के घंटों को नजरअंदाज किया और कियारा के साथ घंटों बातें की। जब कियारा हंसती थी, तो मीत को लगता था कि सदियों पुरानी हवेली में एक नई, मधुर आवाज गूंज रही है। मीत को कियारा की अव्यवस्थित ऊर्जा अब परेशान नहीं करती थी। वह उसे जीवन का एक जरूरी रंग लगने लगी थी। कियारा को मीत की शांत, नियंत्रित प्रकृति अब नीरस नहीं लगती थी। यह उसे एक मजबूत सहारा और शांति देती थी। जिस तरह मीम अक्षर रुमाल पर सावधानी से कढ़ा गया था, उसी तरह मीत और कियारा के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं बड़ी सावधानी से पनप रही थीं। मीत और कियारा के बीच मीर जाकिर के रहस्य को सुलझाने के बाद एक गहरी समझ और दोस्ती पनप चुकी थी। हवेली अब केवल एक प्रोजेक्ट साइट नहीं थी, यह उनकी भावनाओं का आश्रय स्थल बन गई थी। हालांकि, उनके रोमांस की शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं रही। एक तूफान इंतजार कर रहा था, जो पत्थरों की नींव से नहीं, बल्कि लालच की जमीन से उठा था। एक सुबह, मीत जब हवेली के दस्तावेजों की जांच कर रहा था, तो उसे एक नया कानूनी नोटिस मिला। नोटिस में लिखा था कि मीर जाकिर हवेली की जमीन के एक बड़े हिस्से पर एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर, संजय खेतान, ने दावा किया है। खेतान एक बेईमान व्यक्ति था, जो पुरानी दिल्ली की विरासत को तोड़कर आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। मीत के क्लाइंट, जो हवेली के असली कानूनी मालिक थे, लंबे समय से खेतान के जाल में फंसे थे। खेतान ने मीत को हवेली के पुनरुद्धार का काम तुरंत रोकने का आदेश दिया, दावा किया कि ये निर्माण कार्य उसकी जमीन के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मीत का व्यवस्थित संसार हिल गया। उसने तुरंत कियारा को बुलाया। कियारा, हमें रोकना पड़ेगा, मीत ने तनाव में कहा। संजय खेतान ने कानूनी दांव पेंच शुरू कर दिए हैं। वह चाहता है कि यह हवेली ढह जाए, ताकि वह यहाँ एक कंक्रीट का मॉल बना सके। कियारा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये नामुमकिन है। हम इस इतिहास को कैसे टूटने दे सकते हैं, मीत? मीर जाकिर की कहानी अभी अधूरी है। मीत ने अपने बालों में हाथ फेरा। कानून बहुत जटिल है। उनके पास ताकतवर वकील हैं, और हो सकता है कि कागजात में कोई हेरफेर हो। अगर हम कानूनी तौर पर हारे, तो न सिर्फ ये प्रोजेक्ट जाएगा, बल्कि हमारा सारा काम भी बर्बाद हो जाएगा। कियारा ने मीत के माथे पर चिंता की लकीरें देखीं।
वह जानती थी कि मीत हमेशा तर्क और तथ्यों पर भरोसा करता है, और यह स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। इस बार, कियारा को मीत को सहारा देना था। तथ्यों को गोली मारो, मीत, कियारा ने जोश से कहा। ये सिर्फ कागजों की लड़ाई नहीं है, यह इतिहास बनाम लालच की लड़ाई है। खेतान को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता की भावना को जगाना होगा। मीत ने कियारा की ओर देखा। तुम्हारा मतलब? मेरा प्रोजेक्ट, पुरानी दिल्ली के गुमनाम कारीगर, अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि हवेली को बचाने का अभियान बनेगा। हम हवेली के हर कोने, उसकी हर नक्काशी, यहाँ के हर कारीगर की कहानी को दुनिया के सामने रखेंगे। हम दिखाएंगे कि यह हवेली केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि इस शहर की आत्मा है। मीत ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई। यह मेरे काम करने का तरीका नहीं है, कियारा। मैं शोर से नहीं, सबूत से काम करता हूँ। कियारा ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें दोनों से काम करना सिखाऊंगी। हम सबूतों को इतना सुंदर बना देंगे कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगले 2 हफ्तों तक, मीत और कियारा ने एक अविश्वसनीय टीम के रूप में काम किया। मीत का काम, उन्होंने हवेली के हर कोने से ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प साक्ष्य जुटाए। उन्होंने दस्तावेजों में ऐसे पेंच खोजे जहां खेतान का दावा कमजोर पड़ता था। कियारा का काम, उसने अपनी सबसे बेहतरीन तस्वीरें और वीडियो बनाए। उसने मीर जाकिर के रुमाल, प्राचीन दरवाजों, और उन कारीगरों के भावों को कैद किया, जो डर में थे कि उनका रोजगार छिन जाएगा। कियारा ने एक शक्तिशाली ऑनलाइन अभियान शुरू किया, जिसमें हवेली को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मीत, जो हमेशा स्टूडियो में काम करता था, अब कियारा के साथ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा हुआ। कियारा, जो हमेशा अकेली काम करती थी, अब मीत के विस्तृत ऐतिहासिक डेटा और कानूनी तर्कों को अपने भावनात्मक फोटो निबंध के साथ जोड़ रही थी। एक शाम, काम करते करते वे दोनों थक गए थे। उन्होंने हवेली की छत पर आराम किया। तुमने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है, कियारा, मीत ने चांदनी में कियारा की ओर देखते हुए कहा। मैं सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाना जानता था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि इमारतों के साथ साथ उनके अंदर के जज्बात और कहानियों को बचाना ज्यादा जरूरी है। कियारा ने धीरे से मीत का हाथ थामा। और तुमने मुझे सिखाया, मीत, कि जज्बातों को बचाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा तर्क मेरे तूफान को संभालता है। उस क्षण, उनके बीच की दूरी मिट गई। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह एक गहरा, अटूट प्रेम था जो एक साझा मिशन में बंधा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। मीत ने महसूस किया कि कियारा की धड़कनें उसके भीतर के डर को शांत कर रही थीं, और कियारा को लगा कि मीत की बाहों में उसे जीवन भर का सहारा मिल गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। संजय खेतान ने उनके बढ़ते अभियान को देखा। वह जानता था कि मीत और कियारा की लोकप्रियता उसकी राह में रोड़ा बन सकती है। एक रात, जब मीत और कियारा हवेली से दूर थे, खेतान के आदमियों ने हवेली में घुसपैठ की। मीत और कियारा ने अपने अभियान की सफलता का जश्न मनाने के लिए देर रात तक काम किया था। जब वे अगली सुबह हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला है और अंदर भयानक अव्यवस्था फैली हुई है। संजय खेतान के आदमियों ने पिछली रात तोड़फोड़ की थी। उन्होंने दीवारों पर न केवल भित्तिचित्रों को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उन्होंने मीत के व्यवस्थित कार्यक्षेत्र को तहस-नहस कर दिया था, और कियारा के कुछ प्रिंट्स और ट्राइपॉड को तोड़ दिया था। उनका मकसद मीत और कियारा को डराना और काम बंद करवाना था। मीत के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ थी। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है कियारा, यह इतिहास को मिटाने की कोशिश है। कियारा ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया।
उसने देखा कि भले ही मीत परेशान था, लेकिन वह डर नहीं रहा था। मीत, शांति रखो। हम जानते हैं कि ये कदम उनकी हताशा दिखाता है। इसका मतलब है कि हमारा अभियान काम कर रहा है। तभी मीत ने जमीन पर पड़े टूटे हुए प्लास्टर के बीच कुछ चमकीला देखा। यह एक छोटा सा प्राचीन पीतल का ताबीज था। यह क्या है? कियारा ने पूछा। ये ताबीज। मीत ने उसे पलटकर देखा। ये वही ताबीज है जिसका जिक्र मीर जाकिर के पत्रों में किया गया था। उन्होंने लिखा था कि ये ताबीज अंतिम सत्य की कुंजी है। जब हम रुमाल को ढूंढ रहे थे तब ये कहाँ था? उन्हें याद आया, मीर जाकिर ने पत्रों में लिखा था कि अंतिम सत्य उस जगह छिपा है जहां प्रेम और सुरक्षा एक साथ मिलते हैं। मीत ने अपने सारे वास्तु ज्ञान का उपयोग किया। ये हवेली की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए। वह जगह जहां मीर जाकिर ने अपने सबसे निजी और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे होंगे। कियारा ने सोचा, और मीर जाकिर के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या थी? उनकी प्रेमिका की यादें, या वह चीज जिसके लिए उन्होंने अपनी प्रेमिका से वादा किया था? मीत को अचानक बिजली का झटका लगा। पहला रुमाल जो हमने अलमारी में पाया था, वह रोशनी और परछाई के मिलन स्थल पर था। लेकिन ये ताबीज, वह तेजी से हवेली की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत दीवार की ओर भागे, जिसे मीत ने अभी तक छुआ नहीं था, क्योंकि वह संरचनात्मक रूप से सबसे मजबूत थी। ये दीवार उस कमरे से सटी हुई थी जिसे कभी मीर जाकिर का निजी पुस्तकालय माना जाता था। अगर इस ताबीज को किसी खास जगह पर रखा जाए, मीत ने अनुमान लगाया। कियारा ने अपनी जबरदस्त अवलोकन शक्ति का उपयोग किया। देखो, दीवार में नक्काशी के ठीक नीचे एक छोटा सा हल्का सा खरोंच का निशान है। वह ताबीज के आकार का लगता है। मीत ने सावधानी से ताबीज को उस खरोंच में डाला। पीतल का ताबीज पूरी तरह से फिट हो गया। एक पुरानी घर्षण की आवाज के साथ, दीवार का एक छोटा सा हिस्सा एक गुप्त दराज की तरह अंदर की ओर धकेल गया। दराज के अंदर एक चमड़े का फूला हुआ लिफाफा था। मीत ने उसे कांपते हाथों से निकाला। लिफाफे में जो दस्तावेज था, उसने उन दोनों की आंखों में चमक ला दी। ये हवेली की जमीन का मूल, अपंजीकृत वसीयतनामा था, जिसे मीर जाकिर ने खुद अपनी प्रेमिका के नाम पर ट्रस्ट के रूप में लिखा था। ये दस्तावेज साबित करता था कि हवेली कानूनी रूप से सार्वजनिक विरासत ट्रस्ट की थी, न कि किसी निजी मालिक की जिससे खेतान कानूनी तौर पर दावा कर रहा था। ये तो मास्टर स्ट्रोक है, मीत ने लगभग हाँफते हुए कहा। खेतान का सारा कानूनी दावा इस वसीयत के सामने ध्वस्त हो जाएगा। ये दस्तावेज बताता है कि हवेली हमेशा से विरासत है, निजी संपत्ति नहीं। कियारा ने उस वसीयत को देखा, और मीर जाकिर ने इसे वहां छिपाया जहां केवल प्रेम और सुरक्षा की समझ रखने वाले ही पहुंच सकते थे। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया मीत। उस पल, हवेली के अंदर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। खेतान के गुंडे वापस आ गए थे, शायद देखने की उनका डर पैदा करने का काम कितना असरदार हुआ है। मित ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा कियारा। वसीयत को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। मीत ने वसीयत को अपनी जैकेट के अंदर छिपाया। वे तुरंत हवेली की संकरी सीढ़ियों से होते हुए भागे। खेतान के आदमियों ने उनका पीछा किया। ये हवेली, जो उनके प्यार का गवाह बनी थी, अब उनके लिए एक जानलेवा भूलभुलैया बन गई थी। जब वे भाग रहे थे, एक गुंडे ने मीत पर झपट्टा मारा। मीत पीछे हटा, लेकिन उसका सिर दीवार से टकरा गया। वह लड़खड़ाने लगा। मीत! कियारा चिल्लाई। कियारा, जिसने हमेशा कैमरे के पीछे रहना पसंद किया था, अचानक आगे बढ़ी। उसने टूटे हुए ट्राइपॉड का एक डंडा उठाया और गुंडे को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। इस बीच, मीत को खुद को संभालने का मौका मिला। चलो,
मीत ने कियारा का हाथ कसकर पकड़ा। वे दोनों एक साथ भागकर अंधेरी गलियों में गायब हो गए। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे के हाथ में मजबूती से जकड़े हुए थे। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, तो मीत ने कियारा को गले लगा लिया। तुमने मेरी जान बचाई, कियारा। तुम सिर्फ मेरी रोशनी नहीं हो, तुम मेरी ताकत भी हो। कियारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम इस हवेली को बचाएंगे, मीत। हम मीर जाकिर की कहानी को पूरा करेंगे। वसीयत उनके पास थी। अब असली लड़ाई कोर्ट में थी, लेकिन इस बार उनके पास इतिहास, कला और अटूट प्रेम की शक्ति थी। अगले कुछ हफ्ते तनावपूर्ण लेकिन दृढ़ता से भरे थे। मीत और कियारा ने गुप्त वसीयतनामा को अपने कानूनी टीम को सौंपा। ये दस्तावेज, जिसे मीर जाकिर ने सदियों पहले छिपाया था, संजय खेतान के सभी झूठे दावों को जड़ से उखाड़ने वाला था। न्यायालय में अंतिम सुनवाई का दिन। कोर्ट रूम में भारी भीड़ थी, और मीत के क्लाइंट्स, कियारा द्वारा जागरूक किए गए इतिहास प्रेमी, और पुरानी दिल्ली के वे कारीगर, जिनकी जिंदगी हवेली से जुड़ी थी, वे सभी लोग बैठे हुए थे। संजय खेतान आत्मविश्वास से भरा बैठा था, लेकिन जब मीत के वकील ने मीर जाकिर हवेली पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर लिखी गई मूल अपंजीकृत वसीयत पेश की, तो खेतान के चेहरे का रंग उड़ गया। मीत ने अपने तर्क में समझाया कि ये हवेली हमेशा से एक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि एक विरासत थी, जिसे पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना था, जैसा कि मीर जाकिर ने अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम के प्रतीक के रूप में चाहा था। कियारा ने कोर्ट के सामने हवेली की भावनात्मक कीमत दर्शाने के लिए अपने शक्तिशाली फोटो निबंध प्रस्तुत किए, जो कारीगरों की आत्मा और हवेली के सौंदर्य को दर्शाते थे। न्यायाधीश ने मीत के वास्तुशिल्प साक्ष्यों और कियारा के भावनात्मक प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होकर मीर जाकिर हवेली पब्लिक ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया। संजय खेतान का दावा खारिज कर दिया गया। कोर्ट रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। कारीगरों ने तालियां बजाईं, और मीत ने जीत की खुशी में कियारा को कसकर गले लगा लिया। जीत के बाद का पुनर्निर्माण। कानूनी जीत के बाद मीत और कियारा ने मिलकर मीर जाकिर हवेली का पुनरुद्धार शुरू किया। ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ संरक्षण नहीं था, बल्कि प्रेम और जनभागीदारी का प्रतीक बन गया था। मीत ने सावधानीपूर्वक हर पत्थर को ठीक किया, जबकि कियारा ने हवेली की नई जिंदगी को कैद करने के लिए एक अंतिम फोटो डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया। 6 महीने बाद हवेली पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुकी थी। अब यह एक सांस्कृतिक केंद्र था, जहां पुरानी दिल्ली की कला और विरासत का प्रदर्शन किया जाता था। मीत को राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार मिला, और कियारा की प्रदर्शनी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। अंतिम दृश्य, हवेली की छत पर एक नया वादा। एक शांत शाम, पुनर्जीवित हवेली की छत पर, जहां से पुरानी दिल्ली की रोशनी टिमटिमाती दिख रही थी, मीत और कियारा अकेले खड़े थे। मीत ने हाथ में मीर जाकिर का रुमाल लिया हुआ था, जिसे अब एक फ्रेम में जड़ा जा चुका था। हमने इसे कर दिखाया, कियारा, मीत ने धीमी आवाज में कहा। हमने सिर्फ एक इमारत को नहीं, बल्कि एक युग के प्रेम को भी बचाया। कियारा ने मुस्कुराते हुए मीत के हाथ पर अपना हाथ रखा। तुमने मुझे सिखाया कि पुरानी नींव पर ही सबसे खूबसूरत भविष्य बनाया जा सकता है। मीत ने कियारा की ओर देखा। वह जानता था कि कियारा उसके व्यवस्थित जीवन में वह रंग और जुनून लाई थी, जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। मीत ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा, नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला। ये बक्सा उसने खुद बनाया था, जिसके अंदर एक साधारण लेकिन खूबसूरत चांदी की अंगूठी रखी थी, जिस पर मीत और कियारा अक्षर की नक्काशी थी। मीत घुटनों पर बैठ गया, उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी, जो वह एक इमारत की नींव रखते समय इस्तेमाल करता था।
मीत ने कहा, तुम मेरी रोशनी हो, मेरा जुनून हो, और मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी प्रेमिका नहीं, बल्कि अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ, हमारी इस दुनिया की और हमारी अपनी हवेली की नींव हमेशा के लिए रखोगी? कियारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बिना एक पल गवाए हाँ कहा। मीत ने मुस्कुराते हुए उसे अंगूठी पहनाई और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। मीत को लगा जैसे सदियों पुरानी हवेली में अब उनके प्रेम की एक नई, अमर कहानी शुरू हो गई है। उन्होंने हवेली की छत से नीचे देखा, जहां उनकी बनाई हुई विरासत टिमटिमा रही थी। वे दो विपरीत किनारे थे, एक नियम, दूसरा जज्बात। लेकिन जब वे मिले, तो उन्होंने सिर्फ इतिहास को नहीं बचाया, बल्कि एक दूसरे के दिल में अपने अटूट प्रेम की नींव रखी। मीर जाकिर की हवेली अब मीत और कियारा के प्रेम की निशानी बन गई थी। एक ऐसी कहानी जहां दस्तावेज और रोशनी ने मिलकर हमेशा के लिए जीत हासिल की। और कुछ दिनों बाद मीत और कियारा ने मीर जाकिर की हवेली में शादी रचा ली और उनकी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया।